बच्चों आज हम घात और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे इसके लास्ट क्लास में हमने अगर आपने क्लास किया होगा तो पाया होगा कि वर्ग संख्याएं और घन संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वर्ग संख्या के बारे में हमने पढ़ा कि जब किसी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2 में 2 का ही गुणा अगर कर रहे हैं तो 2 के घात 2 हो जाएगा 4। ऐसे ही 5 में 5 का गुणा, मतलब एक ही पूर्णांक का 2 बार अगर हम गुणा कर रहे हैं तो जो हमें मिलता है आंसर उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, और जिस पूर्णांक का हम गुणा कर रहे हैं उसे वो हुआ वर्गमूल, है ना। और अंग्रेजी में इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, इसे स्क्वायर कहेंगे। इसी प्रकार हमने देखा कि यही पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो यदि यही पूर्णांक -6 है तो -6 में -6 का गुणा किए, ठीक है, तो उसे हम लिख सकते हैं -6 के घात 2, है ना, बराबर 36। तो 36 हुआ वर्ग और -6 हुआ वर्गमूल, अंग्रेजी में स्क्वायर रूट, और ये हुआ स्क्वायर। हमने देखा कि अगर प्लस में प्लस का गुणा करते हैं प्लस आता है, मतलब पॉजिटिव धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का गुणा करते हैं तो धनात्मक आता है। ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का गुणा करेंगे तो भी धनात्मक आएगा। और यदि धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का गुणा करते हैं या ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या का गुणा करते हैं तो ऋणात्मक आता है ना। ये हमने देखा। और अभी हम देखेंगे कि घात और घातांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्ग हमने देखा उसे ही बच्चों हम कहेंगे घात। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि 2 है और 2 के घात 5। ठीक है, तो 5 को कहेंगे घातांक, है ना। घात पे जो अंक रहेगा वो हुआ घातांक। तो 5 के घात, इसे पढ़ेंगे 5 के घात 2 और 2 के घात 5 और 5 को कहेंगे घातांक। इसी प्रकार 2 के घात हुआ 3 और 3 हुआ घातांक। ठीक है, इसे हम अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, अगर 2 के घात 5 होगा इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार बच्चों? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। इसी प्रकार से 2 के घात 3 अगर हुआ तो ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि इसे घन कहते हैं। ठीक है, 2 के घात 3 अगर है तो उसे घन कहते हैं और इसे लिखते हैं, इसका मतलब है कि 2 का खुद से ही गुणा 3 बार हो रहा है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार हमने देखा कि 2 के घात यदि 2 है तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसे वर्ग कहते हैं बच्चों। और यदि 2 के घात 1 है इसका मतलब 2 का गुणा 1 बार, इसका मतलब 2 केवल 2 ही आएगा, है ना बच्चों। यदि 2 के घात 0 आता है तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, 2 के घात 0 आता है तो इसका मान 1 होता है। किसी भी अंक का घात, यदि घातांक जो है वो 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि 3 के घात 6, है ना, 6 को हम घातांक कहेंगे और इसे पढ़ेंगे 3 के घात 6। अंग्रेजी में कहेंगे कि 6 को पावर कहेंगे। ठीक है, 3 to the power 6, एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो इसको कहेंगे 3 × 3, मतलब 3 गुणे 3। 3 का गुणा कितनी बार? 6 बार। तो 3 गुणे 3 देख रहे हैं आप, ये 6 बार गुणा हुआ है और इसे यहाँ लिख देंगे गुणा करके। ऐसे ही 3 के घात 4 का मतलब हुआ कि 3 का खुद से ही गुणा कितनी बार बच्चों? 4 बार, है ना। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही 3 के घात 2 का मतलब, या 3 raised to power 2 का मतलब हुआ 3 का गुणा 2 बार। 3 raised to power 1 मतलब 3 के घात 1 का मतलब हुआ 3। और यदि किसी अंक का घात 0 है, घातांक के रूप में 0 है, तो उसका मान हो जाता है बच्चों 1, है ना। इसे आप
फिर से देखेंगे, रिवाइज करके मतलब फिर से प्ले करके देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ देखा कि यदि किसी भी अंक के घात शून्य है, मतलब यदि घातांक के रूप में शून्य है बच्चों, तो उसका मान हो जाता है 1। ऐसे ही आप देखेंगे 3 के घातांक के रूप में है शून्य, तो इसका भी मान हुआ 1। बच्चों थोड़ा और आगे देखते हैं, यदि 5 की घात शून्य है, इसका मान 1। इसी प्रकार 7 का घात शून्य है, इसका मान 1 हुआ, है ना। आप देखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए, यदि उसके घातांक के रूप में शून्य आ जाता है बच्चों, तो उसका मान 1 हो जाता है ना। आप यहाँ देखेंगे 10,235, है ना, इसका घातांक जो है वो शून्य है, तो इसका भी मान 1 हुआ बच्चों। यहाँ आप देखेंगे कि 10 के घात 2, बच्चों 10 के घात 2 का मतलब 10 गुणे 10, है ना। 10 का गुणा कितनी बार? 2 बार। तो 10 गुणे 10 का मतलब ये पूरा मान हो गया 100। और अब 100 के घात शून्य, 100 ये हो गया 100, और 100 के घात शून्य। हम पढ़ें कि किसी भी अंक का घात अगर शून्य हो जाता है घातांक के रूप में, तो उसका मान 1 होता है ना। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे बच्चों कि यदि 10 का घात 1 है, तो उसका मान 10 होगा। 10 का घात यदि शून्य होता है, तो बच्चों उसका मान 1 होगा। ध्यान देंगे, यदि यहाँ 10 के घात के रूप में यदि 10 के घात के रूप में हमने यहाँ शून्य लिखा होता, तो उसका मान 1 होता बच्चों, है ना। 10 के घात 1 बराबर 10, 10 के घात 2 बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100। 10 का घात 3 होने का मतलब हो गया कि 10 का गुणा कितनी बार बच्चों? 3 बार, है ना, तो ये हो गया 1000। 10 के घात 4 होने का मतलब 10 का गुणा 4 बार, तो ये हो गया 10,000। ऐसे आप आगे जितना भी बढ़ाते जाएं, ये चलता जाएगा प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ आप देखेंगे, जैसे पहला प्रश्न ये है कि 8 गुणे 10 के घात 3 प्लस 2 गुणे 10 का घात 1 प्लस 6 गुणे 10 का घात 0 प्लस 5 बराबर क्या होगा, है ना। एक बार और देख लेते हैं। 8 में यदि 10⁻³ का मल्टीप्लाई करें, 2 में यदि 10⁻1 का मल्टीप्लाई करें, 6 में 10⁻0 का मल्टीप्लाई करें प्लस 5, तो इसका मान क्या होगा। तो आप देखेंगे 8 10⁻³ का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, है ना। 10 गुणे 10 का गुणा 3 बार 10,000 हो जाएगा। 10 का गुणा 1 बार 10 हो जाएगा। 10 का के घात के रूप में यदि शून्य है ना, तो उसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ बाकी लिख देंगे, ठीक है। 8 में 1000 का गुणा किए, ये 8000 आया। 2 में 10 का गुणा किए 20 आया। 6 में 1 का गुणा किए 6 आया, और 5, और रिजल्टेंट जो है वो जोड़ के लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो 76,935 को 10 के घात के रूप में लिखना है, ठीक है। हमने बच्चों विस्तारित रूप के बारे में पढ़ा हुआ है। यदि आपको इसके बारे में पता होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आप देखेंगे 7 का स्थानीय मान के रूप में लिख देंगे। 7 के आगे 4 अंक, तो 7 के आगे 4 जीरो, प्लस 6 के आगे 3 अंक, तो यहाँ 6 के आगे 3 जीरो, प्लस 9 के आगे 2 अंक, तो 9 के आगे 2 ज़ीरो, प्लस 3 के आगे 1 अंक, तो 3 के आगे 1 ज़ीरो, प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ 70,000 है, तो इसको हम 7 गुणे 10,000 के रूप में लिख सकते हैं। प्लस 6,000 है, तो 6 गुणे 1,000 के रूप में लिखा जा सकता है ना। 900 है, तो 9 गुणे 100 के रूप में लिखा जा सकता है। 30 है, तो 30 गुणे 10 के रूप में लिखा जाता है, प्लस 5, है ना। आप देखेंगे बाकी साइन जो है उसी प्रकार से हम प्लस वाला उतारते जा रहे हैं। 7 गुणे, यहाँ 10,000 आप देख रहे हैं, तो 10 का गुणा आप देखें 4 बार हुआ, इसीलिए 10 के घात यहाँ हमने 4 लिखा है।
प्लस 6 गुणे 10 के घात 10 का गुणा 3 बार हुआ है ना, 1000 है तो 10 के घात 3। ऐसे ही प्लस 9 गुणे 10 का गुणा 2 बार हुआ तो 100 आया बच्चों, इसीलिए 10 के घात 2। प्लस 3 गुणे 10 के घात 1 प्लस 5 गुणे 10 के घात 0, क्योंकि 10 के घात 0 का मतलब 1, 5 गुणे यहाँ 1 के रूप में है ना। तो ये जो है 10 के घात के रूप में हमने इसे लिख दिया है ना। आप इसे एक बार और देख लेंगे। चलें, अगला क्वेश्चन आता है कि यही यदि घात के रूप में है तो हम देखते हैं कि बड़ी संख्या कैसे पहचानेंगे, है ना। पहला प्रश्न है 4 के घात 3 और बीच में बॉक्स है, आप ये बड़ी संख्या इसमें हमको पहचानी है। और दूसरा दिया हुआ है 3 के घात 0। 4 के घात 3 का मतलब हुआ बच्चों 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, और 3 के घात 0 का मतलब हुआ 1। ऐसे ही 4 गुणे 4 गुणे 4 को हम 64 लिख सकते हैं। 4 चौको 16 और 16 चौको 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। और यहाँ 3 के घात 0, अभी हमने पढ़ा कि 3 के घात किसी भी अंक के घात के रूप में यदि 0 रहे तो उसका मान 1 होता है ना। तो 64 और 1 में 64 बड़ा हुआ, तो इस प्रकार से ये 64 जो है 1 से बड़ा हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, 5 के घात 3 और 3 के घात 5, दोनों में हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा है। 5 के घात 3 होने का मतलब 5 का गुणा कितनी बार बच्चों, 3 बार, है ना। तो 5 पचे 25, 5 5 से 25 और 25 पचे 125, है ना, यहाँ हमने लिखा। ऐसे ही 3 के घात 5 होने का मतलब 3 का गुणा 5 बार, है ना, 3 का गुणा 5 बार। तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81 और 81 में 3 का गुणा किए हैं 243, है ना, 243 आप देखेंगे। तो 125 और 243, 243 में 243 बड़ा हुआ, तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा और 225 की तरफ तीर लगेगा, है ना। इसे हम मगरमच्छ के मुंह से तुलना करते हैं कि जो बड़ा अंक होगा मतलब बड़ा भोजन, और मगरमच्छ जो है वो बड़े भोजन की तरफ अपना मुंह खोलेगा, है ना। इस तरीके से हम इसे याद रखते हैं कि ये तीर जो है किस प्रकार से लगाया जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है ये घात और घातांक का इस प्रकार से आ सकता है, हल करें, है ना। जो हम सिंपल गुणा करते हैं ये ठीक उसी प्रकार का है बच्चों। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, 7 के घात 2 गुणे 2 के घात 2। 7 के घात 2 होने का मतलब हुआ बच्चों 7 का गुणा कितनी बार, 2 बार, तो 7 गुणे 7, फिर गुणा का चिन्ह बीच में दे देंगे। और यहाँ 2 के घात 2 होने का मतलब 2 गुणे 2, ठीक है, 2 का गुणा 2 बार। 7 सते 49, 7 7 जा 49 और 2 दूनी 4, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि गुणा करने पे 196 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 3 इंटू 4 रेज टू पावर 4, 3 गुणे 4 के घात 4 बराबर, तो 3 ऐसे ही लिख देंगे, गुणे 4 के घात 4 होने का मतलब कि 4 का गुणा 4 बार, ठीक है, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों 4 3 12, 12 में 4 का गुणा किए और इसी प्रकार गुणा करते जाएंगे, आप देखेंगे आएगा 768, ठीक है। आप इसे फिर से एक बार देख लेंगे, देख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप इसके नोट्स बनाते रहेंगे बच्चों। धन्यवाद। फिर से नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अगला टॉपिक।